कलयुग के इस दौर में जहां हर कोई अकेला महसूस करता है, वहां एक नाम ऐसा है जो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम की महिमा आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडव पुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक कैसे बने कलयुग के देव खाटू श्याम? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके महान त्याग और उस बलिदान की कहानी जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी अहिलावती के पुत्र थे बर्बरीक। वे बचपन से ही बेहद तेजस्वी और बलवान थे। बर्बरीक ने भगवान शिव और मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की और उनसे 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए जो उन्हें ब्रह्मांड में अजेय बनाते थे। इन 3 बाणों की शक्ति अविश्वसनीय थी। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लोगों को सुरक्षित करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण एक ही पल में उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का विनाश कर देता था। बर्बरीक के पास वे 3 बाण थे जिनसे वे महाभारत का युद्ध मात्र 1 मिनट में समाप्त कर सकते थे। और कृष्ण की परीक्षा जब कुरुक्षेत्र की रणभेरी बजी और महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने भी इसमें शामिल होने की ठानी। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया, माँ, मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। यही वचन आगे चलकर उनके हारे का सहारा नाम का आधार बना। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक मैदान में उतरे तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही कौरव हारने लगते बर्बरीक उनके पक्ष में चले जाते और जैसे ही पांडव कमजोर पड़ते वे इधर आ जाते। इस तरह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। एक ब्राह्मण का वेश धरकर कृष्ण ने बर्बरीक को रास्ते में रोका। जब बर्बरीक ने अपनी शक्ति का बखान किया तो कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए धनुष उठाया। बाण चलते ही पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, लेकिन कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वो बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए और बोले, भगवान, अपना पैर हटाइए, वरना यह आपके पैर को भी भेद देगा। महान बलिदान, शीश का दान। बर्बरीक की अटूट शक्ति और उनके धर्म को देखकर कृष्ण समझ गए कि युद्ध को न्यायपूर्ण अंत तक पहुंचाने के लिए बर्बरीक का बलिदान आवश्यक है। कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। अपना असली परिचय पूछने पर जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो बर्बरीक नतमस्तक हो गए। उन्होंने एक ही शर्त रखी, वे पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। फाल्गुन मास की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचा और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिनों तक धर्म अधर्म का महायुद्ध देखा। श्री कृष्ण का वरदान और खाटू का प्राकट्य। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है। तब निर्णय के लिए सब बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। बर्बरीक ने गवाही दी, मुझे युद्ध में कोई योद्धा नहीं दिखा, मुझे तो केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र अधर्मियों का संहार करता और द्रौपदी के रूप में महाकाली को रक्तपान करते देखा। बर्बरीक के इस निस्वार्थ त्याग और निष्पक्षता से द्रवित होकर कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा और अपनी हार लेकर तुम्हारे द्वार आएगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। वहां एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो बर्बरीक का वो दिव्य शीश प्रकट हुआ। तत्कालीन राजा रूप सिंह ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। आज खाटू श्याम जी को शीश का दानी, नीले घोड़े का सवार और हारे का सहारा कहा जाता है। दुनिया के कोने कोने से भक्त अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और बाबा की कृपा से निहाल होकर लौटते हैं। अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और इस पावन कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।